जिस प्रकार का उत्साह जनता में देखने का मिल रहा है, उससे भरपूर मैं विश्वास करता हूं इस बात का कि हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा सीट 11 कमल 4 जून को खिला करके मोदी जी को झोले में डालेंगे। निर्दलीय विधायक हैं 3 हरियाणा के, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। संबित पासवान की बात करें, मैं अभी इससे पहले स्टेटमेंट दे चुका हूं। पहली बात तो वो शामिल नहीं हो सकते। जिस दिन शामिल होने की बात करेंगे उस दिन उनके सदस्यता चली जाएगी। भारी तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं शामिल नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये राजनीति का अखाड़ा ये कई दिन चलना है। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, वो चाहे जेजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो अपने घर को संभाल के रखें, वरना वो चाहें तो उनके 30 विधायक आए मैदान में, देखेंगे क्या होना है। इसलिए किसी प्रकार का किसी नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन धर्मपाल गोंदर कहते हैं बीजेपी के नेता ने मेरा कोई भी काम नहीं किया जब भी मैंने सड़कों का मुद्दा उठाया। जितने काम इस नीलोखड़ी विधानसभा के मैंने करवाए हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है और उस लिस्ट को उजागर करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन करना इसलिए नहीं है कि उनके कारण से नहीं कराए। हमने तो जहां कांग्रेस के विधायक थे वहां भी विकास के काम कराए हैं। हरियाणा में कम से कम 9.5 साल में कोई भी लोग ये नहीं कह सकते किसी विधानसभा से हमने कोई भेदभाव किया है। हरियाणा में मनोहर लाल ऐसा शख्स मुख्यमंत्री है कि पहली टर्म में जब हमारा पहला सेशन था, मैंने 5 करोड़ रुपया हर एक विधायक के लिए किसी भी पार्टी का बना हो उनको दिए। दूसरी टर्म में पहला जो सत्र था उसमें 5 करोड़ रुपए फिर से दिए, केवल इसलिए कि जनता के विधायक बन के आए हैं। पार्टियां कोई भी हों, आखिर जिस पार्टी का चुन के आया है उसकी विशेषता है, जिसका नहीं चुन के आया है उसकी कमी रह गई है। हम अपनी पार्टी में जहां नहीं चुन पाए अगली बार प्रयत्न करेंगे, और हम इस बार प्रयत्न करेंगे कि ये जो स्थिति हमारी पिछली बार 40 पर ही हम रह गए थे, बाद में 41 हो गए, ये अगली बार स्थिति पैदा न हो, ताकि इस प्रकार की समस्याएं और खेल ये न हो सके। हम पूरे आश्वस्त हैं कि अगले चुनाव में हमारी पूरी कंप्लीट मेजोरिटी है। बयान आता है कि 400 पार नहीं, जमुना पार कराएंगे। ये तो जनता बताएगी, ना आप बताएंगे ना बुद्धिराजा बताएंगे। मेरी बात पर भरोसा मत करें, जनता बताएगी कि वो 400 पार देगी कि नहीं देगी, उसमें बुद्धिराजा और आपकी ठेकेदारी नहीं। सर, कांग्रेस अपनी जनसभाओं में सभी लोगों को एक प्रलोभन दे रही है, 6,000 रुपए पेंशन, 200 गज के प्लॉट, 2 मकान डलवाएंगे, बिजली का बिल, बिजली की कनेक्शन साथ में देंगे। साथ के साथ बेरोजगारों को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 1 लाख रुपए हर साल उनको। मैंने अभी सभा में बताया है कि जिस प्रकार के मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, ना 9 मण तेल होगा ना राधा नाचेगी, जिस प्रकार का अगर वो हिसाब किताब लगा करके बता देंगे कि इस सारी योजना में जो बता रहे हैं कितने पैसे लगने वाले हैं, कुल मिलाकर के देश का बजट तो देश में काम आएगा। देश के बजट में अगर वो सोचते हो कि कहीं से हम मुफ्त का कहीं से फंड लेके आ जाएंगे, कहीं से नहीं आ सकता। और हमारी जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता, ये एक जमीर वाली जनता है। मुफ्त का खाने के बजाय ये तो आम आदमी में बहस में भी कह देते हैं, भैया तेरे बाप का दिया नहीं खाता, मैं अपना खाता हूं। इसलिए कमा करके खिलाना ये मोदी जी की योजना है, नीति है कि लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारी बहनें लखपति दीदी बनेंगी, ताकि अपना जो रोजगार वो करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उसको बेचने के लिए, उसकी मार्केट के लिए उपलब्ध कराएंगे, नए उत्पाद देंगे। हमारे नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं, उनमें जो नौकरी, जो अच्छी टैलेंट वाले हैं उनको सरकारी नौकरी देंगे, जिनका उसमें बारी नहीं आएगी उनको हम कोई टैलेंट सिखाएंगे, उनकी स्किलिंग कराएंगे और उनको लोन दिलाएंगे, उनका काम कराएंगे। हमारे यहाँ बहुत योजनाएं हैं, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, और हरियाणा में हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 50,000 परिवारों को इस प्रकार के काम दिलाए हैं। तो रोजगार दिलाना हमारा काम है, लोग कमाएंगे, खाएंगे। धन्यवाद।